गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। आज अपने नए टॉपिक लेके आए हैं प्रकाश की दूसरी घटना अपवर्तन। इससे पहले वाली क्लास में अपने प्रकाश की एक अन्य घटना के बारे में पढ़ चुके थे जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में अपने पढ़ा था कि प्रकाश की किरण जो है वो किसी समतल पृष्ठ या किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस है उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, तो उस घटना को बोलते हैं अपने प्रकाश का परावर्तन। आज लेके हैं अपने दूसरी घटना जिसे बोलते हैं अपने प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में देखिए क्या होता है कि ये मान लो ऊपर वाला कोई माध्यम है जिसे मान लिया अपने M1 माध्यम पहला और ये हो गया माध्यम दूसरा। ठीक है, ये कोई प्रकाश की किरण है जो यहाँ इस बिंदु के ऊपर आपतित हो रही है जिसको बोलते हैं अपने कौन सी किरण, आपतित किरण। ये हो गई अपनी आपतित किरण। ठीक है, और ये इसके ऊपर हो गया बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे जो आ रही है प्रकाश की किरण उसको बोल दिया आपने अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। तो जब ये प्रकाश की किरण इस पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करेगी तो ये थोड़ा सा अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी थोड़ा सा इस ओर से ये झुक जाएगी। यानी इस प्रकाश की किरण को जाना तो इस प्रकार था सीधा, लेकिन ये क्या होगी, थोड़ा सा विलंब की ओर झुक गई। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो इसका अपने पथ से विचलित होना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तन। ये हो गया जो अभिलंब के साथ आपतित किरण ये कोण बना रही है इसको बोल दिया अपने आपतन कोण आई। और जो अभिलंब के साथ ये जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है इसको बोल देंगे अपने अपवर्तन कोण आर। ठीक है, ये जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है यानी कोण आई बराबर नहीं होता किसके, कोण आर के। ये दोनों कोणों का मान कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होता। दोबारा सुनिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है और पथ से विचलित होने की इस घटना को क्या बोलते हैं, अपने प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपतित किरण ने जो अभिलंब के साथ कोण बनाया उसको बोल दिया कोण आई यानी आपतन कोण, और अपवर्तित किरण ने जो अभिलंब के साथ कोण बनाया उसको बोल दिया कोण आर यानी अपवर्तन कोण। और इन दोनों कोणों का मान सदैव क्या नहीं होता, बराबर कभी नहीं होता है। ठीक है, यानी कोण आई बराबर नहीं होता किसके, कोण आर के। ठीक है, तो जो इन कोणों की ज्या है साइन आई बटे साइन आर, वो एक क्या होती है, नियतांक। क्या होती है, नियतांक। और जिसे किससे लिखते हैं, अपने म्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, म्यू से। और म्यू क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अतः म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। ये म्यू जो है ये माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक है। अतः अपने लिख सकते हैं म्यू दो का एक के सापेक्ष बराबर है साइन आई अपॉन साइन आर। अतः म्यू 21 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। अगर अपने को करना हो माध्यम एक का दो के सापेक्ष तो ये हो जाएगा साइन आर बटे में साइन आई। ठीक है, इसे अपने अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है अपवर्तन का, अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है क्या, आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का मान क्या होता है, कि नियतांक होता है। अतः साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। एक अपवर्तन का अपना पहला नियम है, पहला नियम परावर्तन की तरह ही है। क्या, देखो कि आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब
तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण यानी ये किरण, अपवर्तित किरण यानी ये किरण और अभिलंब, ये तीनों की तीनों क्या है, एक ही तल के अंदर स्थित है। अतः ये हो गया अपवर्तन का पहला नियम। और अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का जो अनुपात है वो एक क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे म्यू से लिखते हैं। और म्यू क्या है इस के लिए, अपवर्तनांक। अतः इनका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, म्यू 21 यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम बताई दिया आपको और ये हो गया अपना पहला नियम। अपवर्तन के ये हो गए दो नियम। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं कि इस अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं होती है, जो कौन कौन सी घटनाएं हैं। जैसे पहली घटना है अपवर्तन के कारण होने वाली, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में देखिए कि ये अपने पास कोई दो माध्यम है, ऊपर वाला मान लो विरल माध्यम और नीचे वाला सघन माध्यम, ये अभिलंब हो गया। जब ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटती है, यानी ये इस प्रकार से निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे अपने, ये बन गया जो कोण है, ये कोण है आई और ये कोण है आर। जैसे जैसे अपने कोण आई का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस कोण आर का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे इस प्रकार आपने क्या किया, कोण आई के मान को थोड़ा और बढ़ा दिया तो कोण आर का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। ये कोण आई और ये कोण आर, और बढ़ाएंगे थोड़ा इसका मान, जैसे मान लो अपने कोण आई का मान थोड़ा और बढ़ाया तो कोण आर का मान क्या हो जाता है, भाई इसके समांतर, यानी ये जो कोण आर है वो कितने डिग्री का हो जाता है, भाई 90 डिग्री का। तो वह स्थिति जब कोण आर का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो अब जो कोण आई का मान होगा, ये कोण आई का मान क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। कोण आई क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण यानी वह मान जिसके ऊपर कोण आर का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही अपने आई का मान और बढ़ाते हैं थोड़ा, तो ये क्या हो जाती है, प्रकाश की किरण वापिस इसी माध्यम के अंदर लौट के चली आती है। और इस घटना को अपने क्या बोल देते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी जैसे जैसे आई के मान को बढ़ाते गए वैसे वैसे आर का मान बढ़ता गया। एक कंडीशन आई जब क्या हो गया, कोण आर का मान 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री होने के पश्चात जैसे कोण आई के मान को थोड़ा सा और बढ़ाया तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, वापिस सघन माध्यम के अंदर ही अपवर्तित होके आ गई। और इसी घटना को क्या बोल दिया अपने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है, जो सूर्य उदय है वो उदय होने से 2 मिनट पहले और अस्त होने के 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। इसी प्रकार एक अन्य घटना जैसे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें देखिए क्या होता है कि ये अपने पास त्रिभुजाकार कांच का प्रिज्म। ठीक है, जब क्या किया जाता है, इस प्रिज्म के ऊपर सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है इस प्रिज्म में से, तो वह प्रकाश को क्या कर देता है, प्रिज्म अब उसके अवयवी वर्णों में विभाजित कर देता है। और इसी घटना को अपने क्या बोलते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे ये है सूर्य का प्रकाश,
जिसको बोला आपने श्वेत प्रकाश। ये श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म में से गुजरेगा तो प्रिज्म के आगे वाली साइड अपने को 7 रंगों की एक पट्टिका प्राप्त होती है। ये 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त हुई। इन रंगों का क्रम देख लीजिए। पहला होगा वॉयलेट, दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, पांचवा येलो, छठा ऑरेंज और सातवां रेड। यानी ये एक शब्द है अपने पास में ग्योर। इससे अपने रंगों का क्रम याद रख सकते हैं। वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। ये रंगों का जो आगे अपने को एक पट्टिका प्राप्त हो रही है इसको बोलते हैं अपने स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। दोबारा से सुन लीजिए इसको। जब सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रिज्म के आगे वाली साइड है इसके अवयवी वर्णों की एक पट्टिका प्राप्त होती है जिसको बोलते हैं अपने स्पेक्ट्रम। इन वर्णों का क्रम है वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी और रेड यानी लाल। इस प्रकार प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों के अंदर विभाजित होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये हो गई प्रकाश के परावर्तन के ये अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं। नेक्स्ट कक्षाओं में अपने पढ़ेंगे उत्तल और अवतल लेंसों के बारे में।